बात करेंगे अगली खबर की। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। सिकड़ी में कटंगी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के गौरव पारधी और कांग्रेस के बोध सिंह भगत ने अपने समर्थकों के साथ एडीएम कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किए। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से चुनाव लड़कर बालाघाट सिवनी का सांसद बनने वाले बोध सिंह भगत ने कटंगी विधानसभा के लिए भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया। वहीं भाजपा ने युवा नेता गौरव सिंह पारधी को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया और वे बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन भरने पहुंचे। दोनों ही प्रत्याशियों पर बाहरी होने का आरोप दोनों पार्टियों के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता लगा रहे हैं। ऐसे में बोध सिंह और गौरव दोनों को डैमेज कंट्रोल में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। दोनों प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा करते हुए क्षेत्र के विकास में बड़े बड़े वादे किए हैं। हमारे लोग हम सबके चहेते युवा प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी जी का आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों से अपने प्रत्याशी का स्वागत करेंगे। क्या उद्देश्य रहा है और आज पार्टी के साथ में यहाँ पूरी पार्टी साथ में मिलकर ही नामांकन पत्र दाखिल करती है। आज हमारी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री वैभव पवार जी, इनकी उपस्थिति में हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों के सहयोग से आज हमने अपना बी फॉर्म सहित नामांकन पत्र दाखिल किया है। जी, भरोसा की बात करें तो आपके सामने में एक पूर्व विधायक सांसद गौरव सिंह भगत जी हैं, जो भी पहले भाजपा के सांसद रह चुके हैं। आपको नया चेहरा दिया गया है, इसके बाद में भरोसे की बात करें तो यहाँ की जनता ने आप पर भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, कटंगी क्षेत्र के भविष्य का चुनाव है ये, और मुझे पूर्ण विश्वास है पूरा कटंगी क्षेत्र चाहता है कि यहाँ का स्वर्णिम विकास हो, स्वर्णिम कटंगी बने। इसलिए सब लोग मिलकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। क्या उद्देश्य और किस विश्वास के साथ में जनता के बीच आए हैं? हम लोग, हमारी पार्टी ने जनता के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम लेके आई है, घोषणा पत्र जारी की है, जनता से वादा किया गया है कि हमारी सरकार आएगी सत्ता में, हम ये मांगे लोगों की पूरी करेंगे। नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये देंगे, किसानों का पूरा 2 लाख तक कर्जा माफ करेंगे, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए 500 रुपया प्रति माह, पहली से 8 तक, 9वीं 10वीं तक 1000 रुपया, 11वीं 12वीं को 1500 रुपया देंगे। किसानों को जो धान का उपज का मूल्य अभी नहीं मिल रहा है, कमलनाथ जी ने कहा है कि हम 2500 रुपये से 3000 तक धान का समर्थन मूल्य देंगे। गेहूँ भी 2600 रुपये कुंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य देंगे। और साथ ही किसानों के पास जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 रुपया किलो गोबर का खाद लेंगे। बिजली समस्या के बारे में उन्होंने वादा किया है, सब यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट तक आधी कीमत देंगे उसकी, और 27% ओबीसी को आरक्षण भी देंगे। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास का पैसा शहरों में 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, गाँव में 1.5 लाख है, इस अंतर को भी हम खत्म करेंगे। गाँव में भी 2.5 लाख रुपये देंगे, क्योंकि गाँव में सीमेंट लोहा शहर से आ जाता है, तो उनको कार्टिंग खर्च ज़्यादा पड़ता है। तो ये हमारी सरकार की बहुत सारी, उन्होंने जो जनता से वादे किए घोषणा पत्र के आधार के ऊपर हम काम करेंगे। जनता बहुत सारे अब अन्य बिंदु, हमारी जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अभी 51,000 रुपये मिल रहा है, उसको 1,01,000 कर दिया जाएगा। और वृद्धावस्था पेंशन अभी 600 मिल रही है, उसको 1200 रुपये कर दिया जाएगा। और किसानों को 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली देंगे, 5 हार्स पावर तक की बिजली बिल माफ़ की जाएंगे। ऐसे अनेक हमारा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और क्योंकि स्थानीय जो समस्याएं हैं, अभी मैं इस क्षेत्र का जो दौरा किया, जनसंपर्क किया, उसमें बहुत सारी चीज़ सामने आई है। कि गुड़ का उत्पादक क्षेत्र है ये, उसमें लोगों की मांग है गुड़ उत्पादक किसानों की भी, गुड़ की यहाँ मंडी बनना चाहिए। एक तो 5 साल हो गया बोनकट्टा तुमसर मार्ग का रास्ता अवरुद्ध है, बड़े वाहन नहीं जा रहे हैं, वहाँ से पुल क्षतिग्रस्त है, प्राथमिकता के आधार पर उसको बनाएंगे। एक मुंडीवाड़ा लालबर्रा रोड का मार्ग जो है वो भी अवरुद्ध है, टूट गया है, उसको भी बनाएंगे।
सिंचाई का भी बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है। बहुत सारे 15-20 गाँवों के लोग अभी कटेदरा में सिंचाई के लिए अनशन में बैठे थे। हमने उनसे कहा सरकार आने दो, हम लिफ्ट द्वारा पानी चांदपुर में डालेंगे और 15-20 गाँवों की जो समस्या है उसको हल करेंगे। जैसे महाराष्ट्र में बावनथड़ी का पानी चांदपुर तालाब में गिराया जाता है, ऐसे अनेक मैंगनीज का भी विपुल उत्पादन है, तो ये भी हम करेंगे सांसद में। एक चीज और है कि आपके जैसे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में कांग्रेस पार्टी में फूट के साथ साथ यहाँ पे आपका विरोध भी दर्ज हो रहा है, तो सब कैसे आपको फेस करेंगे इसको? ये तो लोकतंत्र है, तो थोड़े से नाराज हो जाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रहते थे मुर्गी अंडे देती, 2-4 नसाते हैं। नए युवक आपके सामने में भारतीय जनता पार्टी से गौरव सिंह पारधी को टिकट दिया गया है, वो बोलते हैं किस तरह की चुनौती सामने रही है? देखो, गौरव सिंह पारधी को मैं चुनौती के रूप में नहीं लेता। एक तो नौसिखिया है, कभी जीवन में पंच का चुनाव नहीं लड़ा है, कभी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा, कभी उप सरपंच नहीं बना, कभी जनपद का सदस्य नहीं बना, और एकाएक विधानसभा का चुनाव। इन पदों के लिए थोड़ा सा अनुभवशील व्यक्ति होना चाहिए। पिछले चुनाव में भी तो खड़ा हुआ था, आधे मैदान से भाग गया था। अभी जिला पंचायत चुनाव में भी आपने देखा होगा, नौसिखिया व्यक्ति, उसका ऑडियो वायरल हुआ। एक बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करना था, कांग्रेसी प्रत्याशी का प्रचार किया, तो ये अनुभवहीनता का कारण है। ये ऐसे लोग मैं नहीं समझता कि हमारे सामने कुछ चुनौती है। इस बार जनता विश्वास के साथ आपके साथ खड़ी है, कितना विश्वास आप जताना चाहेंगे? देखो, हमने राजनीतिक जीवन में इतने साल का हमारा राजनीतिक सफर रहा है। अभी जो लोग बाहर का कहते हैं ना, शायद उनको ये नहीं मालूम, उनके उम्मीदवार बाहर के, उनके उम्मीदवार बाहर है। कोई भी लड़की का ब्याह होता है वो ससुराल की होती, मायके की नहीं होती। सुनो, उनके उम्मीदवार सब बाहर। मैं तो मेरा प्राइमरी शिक्षा से लेकर के हायर सेकेंडरी मैंने यहाँ से किया हूँ। बच्चा मेरे को जानता है। मेरे चाचा यहाँ 35 साल लेक्चरर हैं, ओपी भगत। मैं भोरगढ़ का किसान हूँ अभी, और साथ ही विधानसभा का मैं यहाँ से विधायक भी रहा हूँ। 35 पंचायत इस क्षेत्र में है, जिनका मैं 40 साल से नेतृत्व कर रहा हूँ। हरदोली से लेकर परसवाड़ा से लेकर पूरा खैलान क्षेत्र जो आज कटंगी में है। और सांसद के रूप में भी मैंने वो सेवाएं दी, ब्रॉडगेज मेरे कार्यकाल में पूरा हुआ है। तिरोड़ी बड़ी रेल लाइन, नेशनल हाईवे, मलाज खंड को जो अंडरग्राउंड माइनिंग की स्वीकृति, मैंने तो बहुत ऐसे अनेक कार्य किए। तो इस क्षेत्र के लिए मैं नया नहीं हूँ। और मैं दूसरी चीज, उनको शायद संविधान का नॉलेज नहीं। कोई भी मध्य प्रदेश का निवासी किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, पहले उनको संविधान पढ़ना चाहिए। किनको कहीं से भी लड़ सकता। अब जनता किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, ये जनता तय करेगी। शायद मैं कहता हूँ उनको हमारे से भय है कि घर का लड़का बच्चा यदि ठीक नहीं रहा, तो मैं कहता हूँ क्यों नाग पूजा तो इलाज करने के लिए कटंगी में नहीं कराते। ये तो संविधान में संवैधानिक व्यवस्था है। उनके नेता देखो, मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार जीते हैं वहां से। राहुल गांधी वायनाड से, केरल से चुनाव लड़े हैं। तो उनको बताओ, जो चिल्लाने वालों को, पहले संविधान को पढ़ ले। वो चुनाव आयोग के जो निर्देश है उसको पढ़ना चाहिए, तब उल्लू जैसे यहाँ पर चिल्लाने से कोई होगा क्या? नहीं, उल्लू जैसे चिल्लाओ तो कोई पहले कानूनी जो दाव पेच पहले सीख लो, संवैधानिक व्यवस्था क्या है, उस आधार पे। अब जिनके नेता जैसे रहे तो उनके कार्यकर्ता भी उसी रूप में पढ़े। ये सब चीजें